हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी जी का आगमन हो चुका है और आप लोग सब उनका अच्छे से वेलकम करिए। माता रानी मेरे यहाँ तो इस बार माता रानी नहीं आ पाएंगी क्योंकि मेरे चाचू जो थे मेरे, वो परसों उनकी डेथ हो गई। इस बार मेरे घर में पूजा पाठ तो होगी नहीं, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के यहाँ तो माता रानी आ चुकी हैं। आप लोग उनका स्वागत करिए, वेलकम करिए। हमारा तो कोई बात नहीं, अगली साल आ जाएंगे, दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। वेलकम है आप सभी लोगों का दिल से। दोस्तों, आज मैं जो आजकल चल रही है न्यूज़ में सिलेंडर के लिए, मैं सरकार के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, उसी बारे में बात करना चाहती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों से कि सरकार वैसे तो हमारे हक में ही सारे कुछ अच्छी के लिए करती है, बट कभी कभी कोई फैसला सरकार ऐसा कर देती है कि जो आम जनता के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। जब से सिलेंडर वाली प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, जो गरीब जनता है, जो बेचारे रोज़ मज़दूर हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं रोज़ डेली के, जो बेचारे गरीब हैं, जिनके लिए एक टाइम का खाना भी पॉसिबल नहीं होता, वो इतना महंगा सिलेंडर जो 3,000 4,000 का ब्लैक में आ रहा है, लोग कैसे खरीद सकते हैं उस चीज़ को? सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार चाहती क्या है? आम जनता के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रही है, क्या ये अच्छी बात है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा अगर मेरी बात आप लोगों को गलत लगी तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मेरी बातें अच्छी हैं या गलत हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को कभी कभी ऐसे फैसले भी लेने पड़ जाते हैं जो गरीब जनता के लिए बहुत मुसीबतें हो जाती हैं। अब जो बेचारे रोज़ मज़दूर लोग हैं, जो दिहाड़ी पर आते हैं, जिनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो बेचारे एक वक्त का खाना भी अपने परिवार को खिला सकें, वो इतना महंगा सिलेंडर कहाँ से ले सकते हैं? तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि गरीब जनता कहाँ जाएगी। हम जनता ही तो उनको मिनिस्टर बनाते हैं, नेता बनाते हैं, उनको इतनी अच्छी गद्दी पर बिठाते हैं, और हम गरीबों का ही पेट काटते हैं। जनता के गरीबों का वो करते हैं। बेचारे गरीब, कभी किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है तो कभी किसी चीज़ के लिए, कभी अनाज महंगा कर देते हैं, कभी सब्ज़ी महंगी कर देते हैं, कभी दाल चीनी राशन महंगा कर देते हैं। हर जगह तो ब्लैक का सिस्टम चालू कर रखा है। तो सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जनता के लिए प्लीज़ कुछ अच्छा सोचें। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब अपना अपना पेट ना भर के गरीब जनता की तरफ भी देखें कि अपना बैंक बैलेंस भर भर के रख रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये गलत चीज़ है। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो गलत नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके नीचे हैं, जो घूसखोर बैठे हुए हैं, जो रिश्वतखोर बैठे हुए हैं, जो बहुत गलत नेता बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, वो ये सब करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को तो जाता है ना ये सब कुछ, क्योंकि उनकी जनता के लिए हो रहा है ये सब कुछ, और उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये लोग, उनको नहीं पता, लेकिन उनके पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या ही बोले मैं, उनको थोड़ा देखना चाहिए कि गरीब जनता जो बेचारे इतनी महंगाई में अपना पेट नहीं भर पाते हैं, वो इतना महंगा सिलेंडर कैसे खरीदेंगे, है ना? तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से और लोगों से कि प्लीज़ इसके लिए कुछ करें कि आम जनता को राशन और उनके लिए हर चीज़ उपलब्ध कराई जाए, जो उनकी फैमिली को, बेचारों को, जो भूखा ना मरना पड़े, उनको दुखी ना रहना पड़े, जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, जो बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, जो बेचारों के पास ना बच्चों को पढ़ाने के पैसे हैं, ना उनके पास खाने के पैसे हैं, जो बेचारे रोज़ 10-20 रुपये कमाते हैं, वो 3,000 4,000 का सिलेंडर कहाँ से ले सकते हैं जनता? तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि सरकार को, हम लोगों को ही थोड़ा बोलना पड़ेगा सरकार के लिए कि सरकार प्लीज़ हम गरीब जनताओं के लिए कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को परेशानी ना हो। पता है, ऐसी चीज़ों से ना जनता बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, तो सुसाइड भी करते हैं लोग, बहुत अपनी फैमिली को के साथ दुखी हो जाते हैं, नहीं कमा पाते, उनका पेट नहीं भर पाते हैं, तो वो कुछ गलत ही ओवर चीज़ सोच लेते हैं जनता, तो कुछ भी करते हैं। कभी बेचारे पुलिस वालों के लिए, कभी फौजियों के लिए नौकरी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी हर जगह तो रिश्वत का चीज़ चल रहा है। हर जगह रिश्वत, हर चीज़ महंगी। एक माचिस की पैकेट भी इतनी महंगी कर दी है, नमक भी इतना महंगा कर दिया है
कि जनता क्या खा सकती है। ऊपर से ये सिलेंडर की महामारी आ गई है। तो सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे कि जो गरीब जनता है, हम जनता है, जो हम इतनी नहीं कमाते हैं, जिनकी रोज़ की आमदनी इतनी नहीं है, वो कैसे करेगी इतना महंगा सिलेंडर, इतना महंगा राशन, इतनी महंगी चीज़ें कैसे लाएगी, अपनी फैमिली को कैसे पालेगी पोसेगी। प्लीज़ पहले तो सिलेंडर फ्री कर देते हैं, फिर उसके बावजूद अब लोग इतना ब्लैक कर रहे हैं सिलेंडरों की कि जो सिलेंडर 800, 900 का, 700 का आता था, अब वो 3500 का, 4000 का सिलेंडर ब्लैक कर करके दे रहे हैं लोग। कहाँ से खरीदेगी जो मज़दूर जनता है, जो गरीब जनता है, जिनके पास घर भी नहीं है, वो कैसे खरीदेगी 4000, 3000 का सिलेंडर। तो सरकार को प्लीज़ थोड़ा सा हम लोगों पर रहम करना चाहिए, हम औरतों पर रहम करना चाहिए, जो हम हाउस वाइफ हैं, हमारी फैमिली है और गरीब जनता है, जो उन पर प्लीज़ रहम करें, उनके लिए थोड़ा कुछ अच्छा सोचें। सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम गरीब जनताओं के लिए, मेरी जितनी भी गरीब जनता है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं, जो बेचारों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं है, उनके लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ अच्छा सोचें, उनके लिए कुछ उपलब्ध करवाएं, राशन अच्छे से अच्छा, सिलेंडर भी, उनके लिए घर भी, प्लीज़ उनके लिए कुछ अच्छा करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से, प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, और अगर मेरी कोई बात आप लोग को गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो। बट फिर भी बहुत सारी परेशानियां हैं, कभी कुछ न्यूज़ में बढ़ता ही रहता है, और उस सब चीज़ की मार हम आम जनता को बर्दाश्त करनी पड़ती है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जनता को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस बारे में कुछ मुद्दा उठाइए, कुछ बोलिए कि जो बेचारे गरीब जनता है, जिनके पास बच्चों के पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, पेट भरने के लिए, अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं, सब्ज़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास छत बनाने का पैसा नहीं है, जो घर बना सकें, एक कमरा तक बना सकें, वो बेचारी 3000, 4000 का सिलेंडर कैसे लेगी, कैसे खरीदेगी। और ये ब्लैकमेल जो कर रहे हैं, जो ब्लैक कर रहे हैं सिलेंडर, उनके खिलाफ मुद्दा उठाइए कि ये जो सिलेंडर के लिए एजेंसी वाले जो गलत कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उस चीज़ को भी रोका जाए कि ब्लैक ना करें, और गरीब जनता के लिए प्लीज़ कुछ अच्छा करें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आगे फिर हम अपने न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, आप लोगों से और अच्छी बातें करेंगे, और अच्छे नए कंटेंट और मुद्दे लेकर आएंगे। प्लीज़ अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगे, अपनी इस बहन की बातें अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच।